हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.5 से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये एक समचतुर्भुज ABCD लिया है जिसके ये AC और ये BD ये दोनों विकर्ण है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो एक समचतुर्भुज होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। और इसके अलावा दो बातें और आपको पता होनी चाहिए। पहली ये कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जो ये वाला विकर्ण है इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगा और ये वाला विकर्ण इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों बराबर होंगे। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो ये विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए O बिंदु पर काट रहे हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी ऐसे ही यहाँ और यहाँ चारों जो कोण है ये समकोण होंगे, यानी कि 90 डिग्री का कोण होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हमें दिया है वो हम लिख लेंगे। ABCD एक समचतुर्भुज है और फिर हमें सिद्ध क्या करना है कि इस समचतुर्भुज की चारों भुजाओं के वर्गों का योग। यहाँ पर देखिए चारों भुजाएं हमने लिखा है और इनके वर्गों का योग। ठीक है, किसके बराबर हमें सिद्ध करना है, इसके दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर। तो यहाँ पर देखिए दोनों विकर्ण हमने लिखा है तो इनके वर्गों के योग के बराबर हमें सिद्ध करना है, यानी कि ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो देखिए अभी हम कैसे करेंगे, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम जो ये वाला छोटा सा त्रिभुज आप देख रहे हैं त्रिभुज AOB इसको लेंगे, क्योंकि इसमें देखिए ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री का है, यानी कि समकोण है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बना, इसीलिए इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम जानते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया कि हम जानते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AOB। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज AOB में। तो इस त्रिभुज में क्या होगा हमारा, हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज में जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। तो इसीलिए कर्ण का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर। तो इसमें हम इसको लंब ले लेते हैं और इसको आधार। आप किसी को भी इन दोनों में से लंब और किसी को भी आधार ले सकते हैं। तो मैं BO को लंब और AO को आधार ले लेता हूं। तो ये हो जाएगा हमारा BO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमने कैसे किया है, तो यहाँ पर इसका रीजन भी लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये हमने रीजन लिख दिया और इसको हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह से यहाँ पर हम लिख देंगे कि इसी प्रकार जो बाकी त्रिभुज है उनको भी हम लेंगे। तो देखिए एक त्रिभुज हमारा ये वाला हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज BOC। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज BOC में। तो इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो इसमें देखिए ये रहा हमारा समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण। तो इसके सामने वाली भुजा ये है तो ये हो जाएगा कर्ण। तो इसीलिए ये हमारा BC है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर बराबर किसके होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हम BO को ले लेते हैं और आधार CO को। तो ये हो जाएगा हमारा BO का स्क्वायर प्लस
CO का स्क्वायर, और इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। इसी तरह से तीसरा त्रिभुज लेंगे हम, देखिए ये वाला, यानी कि त्रिभुज DOC। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज DOC में, तो इसमें हमारा ये हो जाएगा कर्ण, तो इसीलिए कर्ण का स्क्वायर यानी कि DC का स्क्वायर बराबर होगा किसके, इसको ले लेते हैं लंब और इसको आधार ले लेते हैं, तो DO का स्क्वायर प्लस CO के स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा DO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर, और इसको हम समीकरण 3 मानेंगे। इसी तरह से लास्ट हमारा त्रिभुज है ये वाला, यानी कि त्रिभुज DOA। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज DOA में, तो इसमें हमारा कर्ण ये हो जाएगा यानी कि DA, तो इसीलिए ये हो जाएगा DA का स्क्वायर बराबर लंब DO को ले लेते हैं और आधार AO को, तो ये हो जाएगा DO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर, और इसको समीकरण 4 मानेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे कि जो ये समीकरण 1, 2, 3 और 4 हैं, इनको हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, तो देखिए इनको जोड़ने पर हमें क्या मिलता है। सबसे पहले समीकरण 1 में हमारा इधर क्या है, AB का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख लेंगे AB का स्क्वायर, और हमें जोड़ना है किसको, इसको जोड़ेंगे यानी कि BC का स्क्वायर प्लस ये है हमारा DC का स्क्वायर प्लस ये है DA का स्क्वायर। इसको हम, जो ये DC है इसको हम CD लिख देते हैं। क्यों लिख रहे हैं हम CD, क्योंकि हमें यहाँ पर जो सिद्ध करना है उसमें CD है, तो DC लिखें या CD लिखें एक ही बात है, तो मैंने यहाँ पर DC को CD लिख दिया, ठीक है, ताकि हमारा बिल्कुल ये एग्जैक्ट आ जाए। और यहाँ पर भी DC है तो इसको मैं CD कर देता हूँ, तो ये हो गया। तो हमने यहाँ तक सभी चारों समीकरण में इधर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ दिया। अब इसी तरह से जो राइट हैंड साइड में है, देखिए इसमें ये है और इसमें ये है और ये, इन चारों को अब हम जोड़ेंगे इधर। तो सबसे पहले क्या है, BO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे BO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर प्लस इनको जोड़ेंगे यानी BO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे DO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर प्लस ये DO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, इसको तो उतार देते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर। इधर देखिए हमारा जो है ये वाला सिद्ध हो चुका है इस साइड, यानी कि बराबर के इधर तो हमारा ये आ गया है। अब हमें इसको कैसे ना कैसे चेंज करके इसमें बदलना है, तो देखिए कैसे बदलेंगे। यहाँ पर BO का स्क्वायर है यानी कि ये वाला है, तो इसको तो हम एज इट इज लिख देते हैं BO का स्क्वायर प्लस ये AO का स्क्वायर है यानी कि ये इतना, तो इसको भी हम एज इट इज लिख देते हैं प्लस ये BO का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखिए CO का स्क्वायर है, तो CO यानी कि ये वाला, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो हमारा AO है और जो CO है दोनों बराबर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, तो इसीलिए ये यहाँ से यहाँ तक इतना अगर इसके बराबर है तो हम CO की जगह पर AO का स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने CO की जगह पर AO लिखा है और ये स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। हमने AO क्यों लिखा, क्योंकि ये इतना इसके बराबर है, ठीक है। इसी तरह से प्लस में DO का स्क्वायर है, तो देखिए DO ये वाला यानी यहाँ से यहाँ तक, तो ये किसके बराबर है, BO के बराबर, तो इसीलिए DO की जगह पर हम BO लिख सकते हैं और ये स्क्वायर प्लस यहाँ फिर से CO है तो यहाँ पर भी हम AO का स्क्वायर लिख देंगे प्लस यहाँ फिर से DO है तो हम BO लिख देंगे और प्लस में ये एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम रीजन भी लिख के दिखा देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि जो AO है वो बराबर है CO के और जो BO है वो बराबर है DO के, ठीक है। तो ये हमने चेंज कर दिया।
अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या हम जो BO है उसकी जगह पर DO लिख सकते हैं, यानी कि जो BO है इसमें क्या उनको हम DO में चेंज कर सकते हैं? तो हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं। और इसी तरह से जो इसमें AO है उसको हम CO में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको तो हम उतार देते हैं, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनको हम एज इट इज लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ BO का स्क्वायर, यहाँ BO का स्क्वायर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी कि 4 बार BO का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4BO का स्क्वायर। इसी तरह से AO का स्क्वायर, AO का स्क्वायर, AO का स्क्वायर और AO का स्क्वायर, तो इनको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4AO का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखिए, 4BO का स्क्वायर है तो इसको हम 2BO और इस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा और BO का स्क्वायर करेंगे तो BO स्क्वायर आ जाएगा। प्लस में इसी तरह से इसको भी करेंगे, 4AO का स्क्वायर है तो इसको हम 2AO का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हमने कर दिया। और इसको हम एज इट इज उतारेंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ से इसको तो एज इट इज लिखेंगे, अब यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए 2BO है और इसका स्क्वायर है, तो 2BO का मतलब क्या है कि BO का दुगना। तो देखिए BO का दुगना क्या है, ये पूरा ये BD है, तो इसीलिए हम 2BO की जगह पर BD लिख सकते हैं और ये स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे। प्लस में यहाँ 2AO है, यानी कि AO का दुगना, तो AO का दुगना पूरा AC है तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर। ठीक है, हमने 2AO की जगह पर AC लिखा क्योंकि AO का दुगना जो है वो AC है, और इसी तरह से 2BO की जगह पर BD लिखा क्योंकि जो BO है उसका दुगना BD है। तो ये हमने कर दिया और यही हमें सिद्ध करना था। देखिए ये रहा, बस इसमें जो BD का स्क्वायर है वो पहले आ गया है और AC का स्क्वायर जो है वो बाद में आ गया है। तो इसको जो है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो AC का स्क्वायर है उसको हम पहले लिख सकते हैं प्लस BD का स्क्वायर बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया, यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।